शुक्रवार की सुबह जब जयपुर हाईकोर्ट में संविदा पर कार्यरत मनीष सैनी ने ऑफिस में फंदा लगाकर आत्महत्या की तो ये खबर न केवल उसके परिवार बल्कि सभी संविदा कर्मियों के लिए भी एक गहरा सदमा लेकर आई। मनीष जो पिछले 18 सालों से हाईकोर्ट में संविदा पर काम कर रहा था, हर महीने मात्र 5600 रुपए मानदेय पाता था। इससे भी बड़ी विडंबना ये थी कि पिछले 5 महीनों से मनीष को ये मामूली राशि भी नहीं मिल रही थी। आखिरकार एक जिम्मेदार व्यक्ति कब तक अपने परिवार को इस न्यूनतम राशि में जीने का भरोसा दिला सकता है। मनीष की आत्महत्या के पीछे छिपा दर्द हमें उस सच्चाई से रूबरू करा रहा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। संविदा कर्मियों का शोषण, एक व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है, पर उसे आखिर मिलता क्या है? सिर्फ 5600 रुपए, और वो भी समय पर नहीं। आखिरकार इस जिंदगी से थककर शुक्रवार यानी 27 सितंबर को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में मनीष ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मनीष का शव हाईकोर्ट परिसर के 3rd फ्लोर पर कमरे में लटका मिला। वहीं मनीष के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में एक गहरा संदेश छिपा था। उसमें लिखा था, राज्य सरकार ने मेरा तो भला नहीं किया, लेकिन मेरे भाइयों का भला हो। ये शब्द केवल उसकी व्यक्तिगत पीड़ा को नहीं दर्शा रहे थे, बल्कि उन हजारों संविदा कर्मियों की आवाज थी जो राज्य सरकार के प्रति नाराज थे। मनीष की मौत सिर्फ एक सुसाइड नहीं थी, ये उस सिस्टम की भी नाकामी की गवाही दे रही थी जिसने उसे इस हद तक तोड़ दिया था कि उसे अपने बच्चों और पत्नी के लिए भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। वहीं मनीष की मौत के 12 घंटे बाद रात को राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब जिन कर्मचारियों को 5600 रुपए मिलते थे, उन्हें अब 14,000 रुपए मिलेंगे। इस निर्णय से शायद कई परिवारों को राहत मिलेगी, लेकिन सवाल उठता है कि मनीष की मौत के बाद जैसे ही राज्य सरकार हरकत में आ गई हो, उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए मानदेय में चाहे वृद्धि की घोषणा कर दी हो, क्योंकि राज्य सरकार को कहीं ना कहीं किसी की मौत का इंतजार था ताकि वे अपनी लापरवाही की इस परत को हटा सके। क्या ये निर्णय वाकई पहले नहीं लिया जा सकता? क्यों हमें फैसला लेने के लिए किसी की जिंदगी के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है? मनीष की मौत के बाद सरकार ने उसके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और उसकी पत्नी को संविदा पर नौकरी देने की भी घोषणा कर दी। मनीष के बच्चे अब अपनी मां के सहारे हैं जो अब संविदा पर नौकरी करेगी, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्यों हर बार एक परिवार की पीड़ा को बस कुछ लाखों रुपए से तोल दिया जाता है? सरकार को समझना होगा कि फैसले सही समय पर ले, कि किसी की जिंदगी खत्म होने के बाद लिए गए बदलाव या फिर लिए गए निर्णय सिर्फ पश्चाताप या फिर अपनी गलती पर पर्दा डालने जैसा ही होता है। सरकारी कामकाज में कर्मचारी या फिर लोगों के लिए अगर सही समय पर सही निर्णय और बदलाव नहीं होंगे, तब तक मनीष जैसे कई और लोग इसी पीड़ा से गुजरते रहेंगे।